लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर आपकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। मैं आपके बीच में जब तक रहूँगा पूरे जोश के साथ रहूँगा। और याद रखना, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। बस आपके अंदर जोश का होना जरूरी है। न थके हैं पैर अभी, ना ही हिम्मत हारिए, देखे हैं दौर कई पर सफर आज भी जारी है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, टॉप करना है तो कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने YouTube चैनल पर, अपने नहीं आपके YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शुक्ला कोचिंग रिसर्च सेंटर। आप लोगों को बता दूं कि जिस चीज़ से था डर, उसी का करेंगे आज आप और हम मिलकर के मर्डर। जिसको बता रहे हैं कि फुल फॉर्म, जितनी भी बायोलॉजी की फुल फॉर्म है, जितनी भी कक्षा 10 और कक्षा 12 में आने वाली फुल फॉर्म, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोग इन फुल फॉर्म को नहीं जानते हैं। तो आप जानो या ना जानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर जब पूछ देगा तब आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको इन फुल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमने इसका पूरा क्लास जो 10 या 15 मिनट का जो भी बनेगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप मेरे साथ या नोट करना या रिवाइज करना। अगर आपने पढ़ी हो तो उनको रिवाइज करना, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो उनको नोट करना, और अपने हैंड राइटिंग से लिख करके उनको बार बार देखना। आपको याद हो जाएंगी। जिस चीज़ से था डर, उसका हो जाएगा मर्डर। बस यही चीज़ NADP आज टोटल आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी इनको मतलब शिद्दत से पढ़ना, क्योंकि आपके अंदर अगर जुनून नहीं है तो आप बिल्कुल भी क्लास भी मत देखना, क्योंकि बाचिंग टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के थ्रू ही इस चैनल को खोलना, आप पढ़ना, उसमें आपको सब चीज पढ़ाई के ही तहत मिलेगी। तो बिना टाइम गवाए आप लोगों को बता रहे हैं कौन कौन सी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहली है ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखना। बिल्कुल सेम इसी के तहत ADP की फुल फॉर्म भी है। अगर आपको ATP की याद हो जाएगी तो ADP की तो अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें एडिनोसिन वही रहता है जो ऊपर वाले में है, और डाइफॉस्फेट हो जाता है। मतलब इसी का अंतराल है डाइफॉस्फेट, वो डाइफॉस्फेट। और इसके बाद है NADP। ये कक्षा 10 और 12 दोनों में पूछता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। थोड़ा बड़ी है लेकिन आप याद रखना तो आपका ही काम है, डाइफॉस्फेट। उसके बाद आती है चौथी, जो इंटर में भी पूछी जाती है और कक्षा 10 में भी, जिसे कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी आप याद रखना, ये पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है PCR। ये इंटर लेवल के लिए बहुत जरूरी है। PCR इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमर्ज चेन। R से होता है रिएक्शन, पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन। ये DNA के अंदर पाई जाती है। मतलब इसका चेन रूपी स्ट्रक्चर होता है, वो अलग, मतलब अलग क्लास में बताएंगे। इसमें आप सिर्फ फुल फॉर्म पर ही ध्यान दो। इसके बाद आता है MTP फुल फॉर्म जो होती है, ये वैसे हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी। मेडिकल ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी, इसका मतलब होता है, मेडिकल ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मतलब जो DNA के द्वारा या बच्चों के अंदर पता कर ली जाती है कि मतलब भ्रूण मादा है या फीमेल या मेल है।
जिसके द्वारा बहुत सी कन्याओं पर मतलब बहुत सी कन्याएं कम हो चुकी हैं, तो ये उसके लिए होता है। इसके बाद आता है MMR, इसका मतलब होता है मेटरनल मोर्टालिटी R से होता है रेट। बिल्कुल सेम इसी की तरह दूसरी भी रिएक्शन है जिसका नाम है IMR, इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट, बात वही रहेगी। उसके बाद मोर्टालिटी रेट सेम वही है, बस थोड़ी सी चेंज रहेगी। इसके बाद आती है नाको, अलग से बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब ये अलग आपको याद रखना पड़ेगा। नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो ये याद रखना। इसके बाद जो लास्ट मतलब और भी है, इसके बाद आती है नाको के बाद CIBF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप हमेशा के लिए याद रखो, और कुछ लोग लिखते भी चलना। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अभी इसके बाद आएगा, इसको हटा दे रहे हैं, लिखते भी चलो इसको और रिपीट भी करते चलो। अगर आप रिपीट करोगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगी। अब इसके बाद न्यू जो मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी है एडस का ज्यादा बार पूछता है वैसे। अब ये मत सोचना कि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, आप वैसे हमको पता होता तो आपके लिए पेपर ही नहीं तैयार कर देते। तो देखो इसका फुल फॉर्म देखो, एक्वायर्ड आई मीन्स होता है इम्यूनो, और इसमें डी का भी महत्व है, मतलब डेफिशिएंसी यहीं पर लग जाएगा, थोड़ा दूर पे बनेगा। इसमें डेस ये वाला योजक चिन्ह नहीं लगता है, इसमें सीधे बनेगा डेफिशिएंसी। यस मीन्स होता है सैंड्रोम। इसके बाद आता है HIV का फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही है। H मीन्स सिर्फ ह्यूमन चेंज हो जाता है, बस ह्यूमन। I मीन्स यही पूरा रख देना है, इम्यूनो, और योजक चिन्ह लगा करके डेफिशिएंसी। बी मीन्स होता है वायरस, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब ये दोनों प्रकार के रोग होते हैं। अब इसके बाद आएगा जिसको कहते हैं HIV के बाद आएगा CNG, जो कक्षा 10 में बहुत बार पूछ चुका भी है और पूछ सकता भी है, या LPG। तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड। N मीन्स होता है नेचुरल प्राकृतिक, जिसे कहते हैं गैस। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। इसके बाद LPG का होता है लिक्विफाइड। P मीन्स पेट्रोलियम। G मीन्स गैस। इसके बाद आएगा आपका जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है OTE, कक्षा 10 में बार बार रिपीट होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसका हिंदी भी याद रखना। ओशियन मीन्स होता है सागर, थर्मल मीन्स तापमान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, सागरीय तापमान ऊर्जा। इसके बाद पूछेगा आपसे एडस भी हो गया, LPG भी हो गया, CNG भी हो गया, HIV भी हो गया, और उसके बाद आता है जैसे आपके में WHO का भी पूछ देता है कक्षा 10 और 12 दोनों में, बायोलॉजी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर है, इसके ऊपर टिप्पणी भी पूछ देता है बायो में। तो आप ये मत सोचना कि ये हल्की फुल्की, जिसको याद है वो रिवीजन कर ले, जिसको नहीं याद है तो वो देख ले, लिख ले। और इसके बाद आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा एटीपी का हो चुका है, एडीपी का भी हो चुका है, एनएडीपी का भी हो चुका है। मतलब कि इतनी फुल फॉर्म जो आपको हमने लिखाई है, इसके साथ साथ में आपको एक मतलब फुल फॉर्म ये भी याद रखना है जिसको कहते हैं सी। इसके बाद आता है, देखो ये तो हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फुल फॉर्म आप लोगों तक हमने पहुंचा दी है। इसके बाद जो और भी फुल फॉर्म है जो आप लोगों तक नहीं पहुंची वो भी मिल जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो होती हैं वो जैसे देखो, एक तो हो गया ये एलपीजी के बाद आप लोगों के लिए जो ये तो हो चुकी हैं, तो आप लोगों के लिए बस इतनी थी जो आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अब आपको जो मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको किस तरीके से इनको याद करना है, क्योंकि याद कराने का तरीका हमने आपको बता दिया कि आप इनको बार बार लिखो, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगी जिस प्रकार से हमको याद थी। तो बस आप इतनी कोशिश करना, जब आपको ना याद हुआ करे तो आप एक बार फोन को मतलब चला करके वीडियो देख लेना, जिससे आपको बाय रिपीट हो जाती है। तो देखो कुछ भी चीज होती है जब आप बार बार देखते हो जिससे आपको याद होती रहती है। अब आप ये मत कहना कि ये सब आया नहीं, या कुछ ना कुछ ऐसा लड़का मिलेगा जो खकोरेगा, इसमें कुछ ना कुछ गलती देखेगा, क्योंकि गलती देखना उसका रीजन है। आप गलती पर मत जाइए, क्योंकि हम बोल बोल करके बोलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका मतलब इसमें कोई इंग्लिश मिस्टेक हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका हमने गलत लिखा दिया है। तो आप इसके ऊपर मत जाना, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दो और आप अपनी बुद्धि पर ध्यान दो, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ रास्ते जो सीधे नहीं मिलते, आपको बता दिए जाते हैं कि इधर जाओ। आप ससुरा इसमें थोड़ी ना बता दिया जाएगा आपको किधर किस साइड में जाना है, आपको वो तो साइड अपने आप देखना पड़ेगा। अब हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, अब इससे ज्यादा थोड़ी ना। अब आप ये ध्यान रखना कि आपका खुद का मेहनत जरूरी है, आप खुद मेहनत करो और इसके ऊपर मतलब कोशिश करो। आप ये भी याद रखना कि हमारा ये लिखा हुआ अब इसमें से ना आए तो ये मत कहना कि हमारा आया नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर 100% विश्वास करके नहीं लिखा कि आपका ये मतलब जो भी फुल फॉर्म है कक्षा 12 और 10 में आ ही जाएगा। अगर आ जाए तो आप एक बार मतलब अभी लाइक मत करना, बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत सोचना कि अब हम जरूरी है, अगर हमको पता ही होता तो आपका पेपर ही बना देते, एग्जामिनर थोड़ी ना। तो आप ये याद रखना कि जो भी है वो आपके सामने है। आप ये याद भी रखना, क्योंकि गांव वगैरह में आप जब पढ़ाई करते हो तो कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है, तो आपके ये नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो याद रखना, आप मेरे जो चैनल है उसके तहत जुड़े रहना। इससे भी बेहतरीन क्लास है, क्योंकि अभी छोटा मोटा चैनल है, अभी उसमें थोड़ा छोटा छोटा क्लास डाल रहे, जिसके कारण क्योंकि वैसे भी दिक्कत रहता है, तो आप लोगों के लिए हम कोशिश करके आपके लिए चैनल पर जो क्लास दे रहे हैं तो आप क्लास को लीजिए, और आपके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे मैच्योर से मैच्योर क्लास है जो आप तक पहुंचाएंगे, और पूरी कोशिश रहेगी, पूरी शिद्दत से पढ़ाएंगे। आप बस इस पर विश्वास रखना कि एक गुरु और एक ही मतलब एक गुरु और एक ही चीज जिसके पीछे पड़ जाओ वही आपको सक्सेस कर सकता है। अब आप दुनिया भर का बहुत टीचर है यूट्यूब पर, आप किसी का पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको यहाँ पढ़ा दिया, आप डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना जो हम आपको दिखा दें जूम करके, या आपको ऐसे जूम करके दिखना पड़ेगा। आप थोड़ा जूम खुद ही कर लो, आपका कैमरा है तो आप पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, और ज्यादा खकोरने का कोशिश मत करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो आप खुद ही ठीक कर लेना, क्योंकि हमने बोल बोल के लिखा दिया है। तो ये याद रखना कि कोशिश करना आप खुद शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि मेहनत और कामयाबी एक दिन में नहीं परंतु एक दिन जरूर मिलती है। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस आपके अंदर जोश और जुनून, ताकत का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऊर्जावान हैं और शक्तिशाली हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इससे जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे भी पहुंचाएं, क्योंकि आप अकेले बच्चे नहीं इस जनसंख्या में, आगे भी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ें, जिसके तहत ये फुल फॉर्म ही जरूरी नहीं, आगे वाला आने वाला चैनल जो इसमें और हम क्लास देंगे वो भी आपके लिए ही जरूरी रहेगा।
तो याद रखना, क्योंकि ये तकलीफें और ये सरदर्द सब कुछ आपको ही झेलना है, क्योंकि खुद आप खड़े हो और ये लड़ना भी आपको पड़ेगा, ये पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। तो याद रखना, आप कोशिश इतना करो कि जितना भी हमने बताया ये सब याद कर लेना और कोशिश करना जो पेपर आने वाला है, बायोलॉजी वाले का पेपर अलग आने वाला है, कक्षा 10 का भी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए हो सकता है कुछ लाभदायक हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% इसी से आ जाएगा, लेकिन हाँ 1-2 भी फंस जाए तो भी बहुत बड़ी बात है ही कितना 10 मिनट का क्लास है, आपको 10 मिनट में सब कुछ मिल रहा है, आप देख लो। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है आग्रह चाहूंगा, और आप लोग बस जुड़े रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना। और अगर अच्छी क्लास लगी हो, बात अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी भाषा अच्छी लगी हो, तो एक बार कमेंट में भी लिख देना कि हाँ सर आप चलते रहिए, मैं आपके साथ में हूं। अगर आपके अंदर है जज्बा तो आप हमारी टांग को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, वरना दुनिया में 90% लोग यही सोच रहा है कि पीछे हो जाओ। तो पीछे होने के लिए हम खुद ही पीछे नहीं होंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। वही सुभाष चंद्र बोस वाली लाइन आप याद रखना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप मुझे टाइम दो, हम तुम्हें पढ़ा दूंगा। बस आप ये इस चीज पर चलिए, और जय हिंद जय भारत। आप बस इस चीज पर ध्यान रखना कि जो बंदा मतलब मेहनत करेगा वही तोड़ेगा रिकॉर्ड, बस आप भी तोड़ोगे, बस ढेर बनाकर फिर रखना इस क्लास पर। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना।